बच्चों आज हम लोग गियर में एक टॉपिक है हमारा क्लासीफाई गियर्स, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। तो जो गियर्स का क्लासिफिकेशन है उसमें कई तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं गियर्स को, मगर उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स, वो होता है फर्स्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, मेन ऑब्जेक्टिव इसी पे बनते हैं। इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सपोज करो आप ये देखिए, ये एक हमारी कोई भी शाफ्ट है, दिस इज योर शाफ्ट, इसके ऊपर ये हमने एक गियर लगा रखा है। अच्छा, सपोज करिए एक हमारी और शाफ्ट है यहां पर उसके जस्ट नीचे। अब ध्यान से देखिए, इसके ऊपर भी कोई गियर लगा हुआ है और वो गियर ऊपर वाले गियर से क्या कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट की एक्सिस क्या है, ये, और जो शाफ्ट इससे दूसरा गियर मैच कर रहा है उसकी शाफ्ट की एक्सिस क्या है बेटा, ये। ध्यान से देखिए, दोनों शाफ्ट की एक्सिस क्या आपस में पैरेलल है। यानी अगर आपकी जो शाफ्ट एक्सिस है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, शाफ्ट एक्सिस इज पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, अब देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों शाफ्ट की एक्सिस क्या है, पैरेलल है। साथ में क्या करते हैं, अब इनके टीथ्स के देखिए, मैंने ये इनके टीथ बना दिए हैं इस तरह से, ये पहले गियर के टीथ और ये दूसरे गियर के टीथ। अब ध्यान से देखिए, ये जो टीथ है ये भी पैरेलल है इस शाफ्ट के। यस, अगर शाफ्ट तो पैरेलल है, साथ में अगर टीथ भी पैरेलल है एक्सिस ऑफ शाफ्ट के, इस तरह गियर्स को कहते हैं हम बेटा स्पर गियर। यानी टीथ आर आल्सो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट तो पैरेलल है, साथ में जो टीथ है वो भी पैरेलल है। अब आगे देखते हैं, सेम बेटा ध्यान से देखो, शाफ्ट अभी भी पैरेलल है, शाफ्ट अलग नहीं होंगी, शाफ्ट अभी भी पैरेलल है, मगर ये जो टीथ है वो अगर इंक्लाइंड हो जाए एक्सिस ऑफ शाफ्ट, मींस क्या हुआ, ये शाफ्ट अभी भी पैरेलल है, मींस क्या है, शाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस अभी भी वो शाफ्ट आपस में पैरेलल है। मगर हुआ क्या, ये जो हमने टीथ बनाए थे गियर के ऊपर, पहले ये क्या थे, पैरेलल। इस बार देखिए बच्चों, क्या है ये बेटा, हमने कर दिया इंक्लाइंड। इस तरह के गियर्स को बेटा हम कहते हैं हेलिकल गियर। हेलिकल गियर यानी शाफ्ट आपस में अभी भी पैरेलल है मगर टीथ हो गए इंक्लाइंड। सेम शाफ्ट अभी भी पैरेलल है, अभी आप देखो ये जो टीथ है इंक्लाइंड है। अब देखो एक ये गियर है, शाफ्ट अभी भी पैरेलल है मगर टीथ्स को हमने डबल इंक्लाइन कर दिया है। क्या करा बच्चों, डबल इंक्लाइन। इस तरह से, इस तरह जहां पर डबल इंक्लिनेशन देते हैं टीथों को, उन्हें हम कहते हैं हेरिक बोन गियर। हेरिक बोन गियर, हेरिक बोन गियर को ही हम कहते हैं साथ में डबल हेलिकल, डबल हेलिकल। अब आप देखो इसका खासियत क्या है कि जो मेन एडवांटेज है हेरिकबोन गियर की, चूंकि ये डबल साइड इंक्लाइंड है और हेलिकल गियर क्या है हमारा, सिंगल साइड इंक्लाइंड, तो इसमें हमेशा इंक्लिनेशन होता है। मान लो ये कोई भी टीथ इंक्लाइंड है, ये किसी एंगल अल्फा से इंक्लाइंड है, दिस इज नोन एज बेटा हेलिक्स एंगल। इस हेलिक्स एंगल की वजह से होता क्या है, हमारा जो एक्सियल थ्रस्ट डेवलप होता है, इन गियर्स में एक्सियल थ्रस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होता है और ये कमजोर हो जाते हैं। तो इसी एक्सियल थ्रस्ट को आपस में नल आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम ये डबल इंक्लिनेशन देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है कि कौन से गियर में एक्सियल थ्रस्ट जीरो होती है। तो ये खासियत है नो एक्सियल थ्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लो इसको, नो एक्सियल थ्रस्ट। अच्छा, अभी तक हमने देखा सारी शाफ्ट आपस में क्या थी बेटा, पैरेलल थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, शाफ्ट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लाइंड। सपोज नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यहां पर शाफ्ट सारी पैरेलल थी,
अब हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर दिस इज योर ए पार्ट, नाउ दिस इज योर बी पार्ट। अब हम कहते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, शाफ्ट्स आर इंक्लाइंड। शाफ्ट क्या है बच्चों? इंक्लाइंड। अच्छा एक चीज सोचो, अगर कोई दो चीज है पैरेलल है तो क्या इंटरसेक्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी भाई, पैरेलल है। अच्छा अगर मैं कहता हूं ये शाफ्ट है, आपस में क्या है? इंक्लाइंड है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी 100%। तो मैं एक नाम लिखता हूं, शाफ्ट आर इंक्लाइंड एंड इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग यानी वो आपस में काट रही हैं। इस तरह के गियर्स देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये हमारा एक ये गियर है, ये गियर, ये एक गियर है, ये उसकी शाफ्ट है, ये इस तरह से आई हुई है। ये दूसरा गियर है, ये इसकी शाफ्ट है। ध्यान से देखो, ये शाफ्ट आपस में कितना डिग्री यहां बना रहे हैं? 90 डिग्री। ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड शाफ्ट एंगल थीटा एस, दिस इज योर 90 डिग्री। शाफ्ट आपस में 90 डिग्री पे यानी इंक्लाइंड है और आपस में कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग है। इस तरह के गियर्स को हम कहते हैं बेटा बेवल गियर, दिस इज नोन एज बेवल गियर। अच्छा बेटा एक चीज देखो, आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एंगल शाफ्ट एंगल जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, इट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन। मगर हाँ, अगर शाफ्ट एंगल 90 डिग्री है और जो दोनों गियर्स हैं इनका आपस में 1:1 रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो, अगर वेलोसिटी रेशियो इज 1:1, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने लायक कि इस तरह गियर्स को हम कहते हैं मिट्रे गियर। दीज गियर आर कॉल्ड मिट्रे गियर। जो गवर्नर होता है हमारा, गवर्नर में सारे मिट्रे गियर चूज होते हैं जो हम लोग शाफ्ट में लगाते हैं। तो इसमें वेलोसिटी रेशियो 1:1 हो और शाफ्ट एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड मिट्रे गियर। और सारे गियर्स बेवल गियर है। एक इंपॉर्टेंट और बात है कि अगर शाफ्ट एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इस तरह गियर्स को हम कहते हैं क्राउन गियर, दीज आर कॉल्ड क्राउन गियर। और ये सारे बेवल ही है। ओके, गॉट द पॉइंट। तो बेटा इसमें क्या है, शाफ्ट आर इंटरसेक्टिंग एंड इंक्लाइंड। अब देखो, अब मैं एक नई चीज कहना चाह रहा हूं बेटा, नेक्स्ट देखो, सी एंड द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ये कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव। अगर मैं कह रहा हूं आपसे शाफ्ट आर इंक्लाइंड और मैंने कहा एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, मींस क्या है, शाफ्ट पैरेलल थी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, शाफ्ट आपने इंक्लाइन की, वो इंटरसेक्ट कर गई। अब मैं कह रहा हूं शाफ्ट इंक्लाइंड तो है मगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हाउ इज इट पॉसिबल बेटा? ध्यान समझो, पक्की बात है ये तभी होगा जब वो उसके प्लेन में ही ना हो। अगर ये इसके प्लेन में तो इंटरसेक्ट करेगी अगर इंक्लाइंड है तो यस। इसी तरह के गियर्स अगर वो इंक्लाइंड भी हैं और आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उसके प्लेन में नहीं है। इस तरह के गियर्स को ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, इन्हें कहते हैं नॉन कोप्लेनर गियर्स। अब मैंने क्या लिखा बेटा कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट आर इंक्लाइंड बट नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, यस। इस तरह के गियर्स को हम कहते हैं बेटा नॉन कोप्लेनर, यानी वो गियर की शाफ्ट उस प्लेन में ही नहीं है, नॉन कोप्लेनर गियर्स। इस तरह के बहुत इस वाले में पार्ट में बेटा कई आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वॉर्म गियर, स्क्यू गियर्स, स्पाइरल गियर्स। तो बेटा इसके ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये आपको नाम पता होना चाहिए कि आपके नॉन को प्लेनर गियर कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव के लिए वॉर्म गियर है, स्क्यू गियर है, स्पाइरल गियर है, ये सारे वही हैं। ठीक है सर, वो ब्लैक बोर्ड पर गया।